हेलो द काम इनसाइड फैमिली। सो मैं सौम्या और आपका वेलकम है इस टैरो रीडिंग में। आज हम टैरो रीडिंग में जानेंगे कि दिसंबर में आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, दिसंबर में आपकी लाइफ में कौन सी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, और अगर कुछ ऐसा है जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो उसको हमको कैसे डील करना है, हम ये भी देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं, आप ये 3 पाइल देख सकते हैं। फर्स्ट है ब्लैक टर्मोलिन, दूसरा है पाइराइट और तीसरा है ओपल वॉन्ड। सो इसको आप देख के बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पे मेडिटेट कर सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल या कौन सा कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। जो भी आपका आंसर होगा वही आपकी रीडिंग होगी। और इसके लिए मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट्स में डाल दिए हैं। सो आपने जो भी पाइल सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आप जाके टाइम स्टैम्प पे देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या ब्लैक टर्मोलिन को चूज किया है, आइए देखते हैं कि उनकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही कार्ड से स्टार्ट करते हैं जो कि मैंने आपके लिए पहले से निकाल के रखा है। पाइल नंबर 1 के लिए कृष्णा का कार्ड आया है। हरे कृष्णा हरे रामा। सो यहाँ पे कृष्णा आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी जिन भी चीज़ों की आपके लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको लग रहा है कि ये आप तो नहीं कर रहे पर आपके साथ ये हो क्यों रहा है, जिसका आंसर आपको मिल नहीं रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो आप ये समझिए कि ये कृष्णा जी का ब्लेसिंग है। अब आप सोचेंगे कि अगर मेरे साथ कुछ बुरी चीज़ें हो रही हैं तो वो ब्लेसिंग कैसे हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि भगवान हमारे साथ अगर कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो गलत नहीं होता, वो बस हमारा एक देखने का नज़रिया है। वो हमेशा हमारे लॉन्ग टर्म के लिए, हमारी खुशियों के लिए ही होता है। और कृष्णा जी तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप उन पे भरोसा रखो, सारी चीज़ें रिटर्न में आपका सपोर्ट करेंगी। यहाँ पे कृष्णा जी कह रहे हैं कि कृष्णा जी तो हर जगह प्रेजेंट है। तो आप कभी भी कोई भी मुसीबत में होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ आपको होती है, आप श्री कृष्णा को याद कर सकते हैं और वो आपके पास हर वक्त हर जगह महसूस करोगे तो वो आपको मिलेंगे। कृष्णा ये भी कह रहे हैं कि आपको प्रेयर करनी चाहिए, आपको अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस जो कि आपका एक सब कॉन्शियस माइंड में स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना चाहिए। हो सके तो श्री कृष्णा का कृष्ण जन्माष्टमी को ज़रूर व्रत रखें। अगर आप ऐसा ऑलरेडी रख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हम श्री कृष्णा की ब्लेसिंग के साथ स्टार्ट करेंगे आपकी टैरो रीडिंग। इस कार्ड को मैं ऐसे रख देती हूँ, ये ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल आपके लिए। सबसे पहले मैं मेजर अरकाना कार्ड्स निकालूंगी और देखूंगी कि इस मंथ की मेन थीम, दिसंबर मंथ या फिर अगर आप कोई भी और मंथ की ये रीडिंग देख रहे हैं, किसी और मंथ में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उस दिन से आने वाले 30 डेज तक या 31 डेज तक उस पूरे महीने की थीम आपके लिए क्या होने वाली है ये हम देखेंगे। ओके, सो पहला कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का। बहुत ही इंटेंस एनर्जी आई है आप सबके लिए। अब मैं टैरो कार्ड से कुछ कार्ड्स निकालूंगी जिससे आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स के बारे में हम देखेंगे। डियर एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइल नंबर 1, प्लीज बताइए पाइल नंबर 1 की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है। ओके, आपके लिए कुछ कार्ड्स आ चुके हैं। वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल। वाओ, जैसा कि आप देख सकते हो आपके लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, कृष्णा जी का कार्ड आया है और आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये रीडिंग बहुत ही डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है।
इस रीडिंग में आपको सबसे फर्स्ट तो कहा जा रहा है कि आपको आपकी इंट्यूशन पे ध्यान देना है। आपके लिए जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है वो कार्ड है शक्ति का। आप देख सकते हैं शक्ति का कार्ड है। अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले तो बोला गया है कि आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, जो आपकी इंट्यूटिव पावर है, जो आपका इंट्यूशन, जो एक अंतर मन की, अंतर आत्मा के जो आपके शब्द हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आप उसको एक सटल तरीके से मेडिटेशन करके, चैंटिंग करके कृष्णा की, या फिर शांत मन से, जब भी आप किसी भी दुविधा में हो, अपने इस सिक्स सेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ये भी बोल रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी तकलीफ़ें जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके अंतर मन से ही आएंगी। ठीक है, कुछ ऐसे थॉट्स होंगे जिससे आपको लगेगा, कुछ ओवर थिंकिंग हो सकती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से आपको बार बार एनजाइटी महसूस होती है, आपको लगता है कि ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। वो चीज़ें जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, सारी चीज़ें आपको, सब चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये कैसे आपके आने वाले कल के लिए ये आपको अभी से तैयार कर रहा है। सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड, जो शक्ति का कार्ड है, वो आपको बोल रहा है कि आप अपनी इनर पावर, अपनी इनर विजडम को वापस से रीस्टार्ट करो। ठीक है, ये सबसे मेजर कार्ड इसलिए भी है क्योंकि ये आपको आपके अंतर्मन की, अपने अंतर्मन की शांति और अपने अंतर्मन में जो भी पुराने, जो भी बुरे थॉट्स हैं उनको ठीक करने को कहता है। ठीक है, अपनी सिक्स सेंस, अपनी थर्ड आई चक्रा पे आप काम करिए और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। अब आप देख सकते हैं कि सारे ही एसेस के कार्ड आए हैं। आई होप अभी आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे नीचे के। ठीक है, सो यस, अब मैं आपको बताऊंगी कि एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ सॉर्ड्स, ये तीनों कार्ड के मतलब क्या होते हैं। एक्चुअली में ये तीनों कार्ड आपको बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में कितनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, क्योंकि एस जो भी है वो टैरो सूट में किसी भी बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ के एक्सपेंशन है, यहाँ पे आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स तीनों जगह से आपको मिल रही हैं। अब आप ये सोचोगे कि ग्रोथ किस में है, तो यहाँ पे कैरियर में ग्रोथ बता रहा है, यहाँ पे आपकी लव लाइफ में ग्रोथ बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आप जो भी ओवर थिंकिंग, जो भी आपके थॉट्स हैं, उसमें कैसे ब्यूटीफुल एक्सपेंशन और ब्यूटीफुल ग्रोथ होगा, और आपके अपने थॉट्स से आप कैसे अपने लिए अच्छी चीज़ें कर पाएंगे और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे। जो बैरन लैंड्स हैं इनसे आप कैसे बाहर निकल के ग्रो करेंगे, यही ये कार्ड बताता है। ओके, सो अब हम कुछ और टैरो कार्ड्स निकालेंगे और देखेंगे कि ये सारे किन चीज़ों से निकलने की बात कर रहे हैं। सो डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए किन चीज़ों से निकलने की बात की जा रही है हमारे व्यूअर्स को। ओके, फर्स्ट बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। सेकंड कार्ड आया है आपके लिए, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड का कार्ड। लव लाइफ के लिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है, और यहाँ पे ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल एनर्जी, लाइक आपकी ये जो ग्रोथ हो रही है ना, ये ग्रोथ हो रही है कैरियर में इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है और पेंटिकल्स का कार्ड मनी को दिखाता है, पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली लाइफ को दिखाता है। आप इतनी अच्छी अचीवमेंट्स करेंगे कि आप अपनी फैमिली को खुश रख पाएंगे, आप सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर पाएंगे, इवन आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं आप उनको भी पूरे तरीके से फुलफ़िल कर पाएंगे, और सबसे ज़्यादा तो आपका ये जो कैरियर ग्रोथ होगा ना, इससे आपकी फैमिली को खुशियाँ मिलने वाली हैं, ये डेफिनेट है। ओके,
सो नेक्स्ट यहाँ पे लव लाइफ के लिए हमने देखा कि क्या स्टार्ट होने वाला है। सो लव लाइफ में आपके लिए आया है आपका कोई सोलमेट या आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, क्योंकि आपका द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो ये पिछली लाइफ को भी दर्शाता है। तो या तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पास्ट लाइफ में वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है, या फिर इस लाइफ में ही कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी बातें नहीं हो रही थी वो बातें रीस्टार्ट होंगी। सो अगर आप ऑलरेडी किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अभी हैं, आप प्रेजेंट में किसी रिलेशनशिप में हैं, तो ये दिखा रहा है कि आपको इतना प्यार मिलेगा कि प्यार ओवरफ्लो होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जितना प्यार और केयर आपने दी है और आपने सोचा है कि इसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, तो ये टाइम आ गया है जब इसका रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे भी जो पर्सन आपकी लाइफ में अगर आने वाला है, जो अभी ऑलरेडी आपकी लाइफ में नहीं है, वो भी आपको पूरा फुलफिलमेंट देगा। ये बहुत ही अच्छी न्यू बिगिनिंग की शुरुआत है, ये पीस का, ये शांति, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक पीसफुल लव लाइफ की स्टार्टिंग है जिसमें प्यार और इमोशंस तो ओवरफ्लो होते हुए दिख रहे हैं मुझे। सो थोड़ा अपने इमोशंस को कंट्रोल करिएगा। ओके, अब यहाँ पे थिंकिंग के कार्ड में जो हमने देखा कि माइंड से आप क्या नई चीज़ें शुरुआत कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप काउंसलिंग सेशन ले सकते हो, आप टैरो रीडिंग सेशन ले सकते हो, या फिर कोई ऐसा इंसान जो हमेशा आपकी हेल्प करता है, जो आपसे बड़ा है और जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जिनकी आप सुनते हो, वो इंसान आपको सॉल्यूशन देगा। वो इस ओवर थिंकिंग, ये इस अगर ये कोई भी ऐसा पार्ट जो आपको एंजाइटी दे रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इससे आगे कैसे बढ़े या इससे निकले कैसे, उस चीज़ में हेल्प करेगा। तो आप देख सकते हैं आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि बहुत मैच्योर है, या फिर कोई ऐसा या फिर कोई ऐसा गाइड आपका, कोई ऐसा आपका टीचर, कोई ऐसा काउंसलर, या फिर कोई ऐसा टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर जो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, वो आपको सारे सॉल्यूशंस देंगे, वो आपको रेमेडीज़ देंगे। यहाँ पे की है जिसका मतलब है कि वो आपको सॉल्यूशंस और रेमेडीज़ देंगे इन चीज़ों से निकलने की, और वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे। सो पाइल नंबर वन ये थी आपकी रीडिंग, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये रीडिंग करके, क्योंकि इतनी पॉजिटिव रीडिंग, इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो आपकी लाइफ में आने वाली है। आई एम सो ग्लैड नोइंग दिस। सो जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। सो हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है और जिन्होंने भी सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपकी लाइफ में दिसंबर में कौन सी ब्लेसिंग आने वाली है। सो क्रिस्टल को मैं यहाँ पे रख देती हूँ और कार्ड्स को हम देखते हैं। वाओ, सीता माँ का कार्ड आया है आपके लिए। सो प्लीज़ सीताराम लिखिए कमेंट सेक्शन में। चलिए देखते हैं कि सीता माँ आपको क्या कहती हैं। यहाँ पे ये कार्ड आया है आपके लिए जिसका मतलब है कि सीता जी की ब्लेसिंग आपके साथ हमेशा है। अब इसका मतलब क्या है कि सीता माँ एक डिवोशन, एक लॉयल्टी, एक ट्रस्टवर्थीनेस और ओवरऑल लविंगनेस की एनर्जी देती हैं। क्यों देती हैं ये इतना प्यार? क्योंकि हम सबको पता है कि सीता माँ ने कितनी केयरिंग, कितनी नर्चरिंग एनर्जी उनकी थी, और वैसे ही आप हैं। वो आपको कह रही हैं कि जैसे सीता माँ अपने हस्बैंड राम जी के लिए लॉयल थी, वैसे ही आप इतने लॉयल रहते हो अपनी लाइफ में। आप कोई भी अपने कनेक्शन में रहते हो, हर कनेक्शन में आप अपना 100% देते हो, आप पूरी प्यार, पूरी केयर, पूरी लविंग एनर्जी देते हो। इवन जब आप अपनी मैरिड लाइफ में जाओगे तो आपका हस्बैंड बहुत ही लकी होने वाला है, क्योंकि आपकी ये जो नेचर है ना, ये जो आपका प्यार है, ये सबको आपकी ओर आकर्षित करेगा, और जिसके लिए आप हमेशा सेक्रीफाइस करने को तैयार रहते हो। आप अगर किसी कनेक्शन में हो या किसी कनेक्शन में थे, तो आपने खुद भी देखा होगा और आपके सामने वाले पार्टनर ने भी देखा होगा कि कितनी कितनी लविंग एनर्जी, कितना डिवोशन, और आपका जो सेल्फलेस नेचर है वो आप कितना ज़्यादा दूसरों के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, सो सीता माँ आपको कह रही हैं कि कंटिन्यू करो इस प्यार को हमेशा ऐसे ही रखना। बस ये है कि थोड़ा सेल्फ लव अपने लिए भी रखना। सो ये सेकंड पाइल की रीडिंग के लिए मैंने कार्ड यहाँ पे रख दिया है।
अब मैं यहाँ पे पिक करूँगी कुछ मेजर कार्ड जो कि आपका इस मंथ का थीम बताएगा। सो डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइल नंबर 2, प्लीज़ बताइए कि सेकंड पाइल की आने वाले 30 डेज का एनर्जी कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ, सो जो टेम्परेंस का कार्ड आया है आपके लिए, अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है आपके लिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि अर्धनारीश्वर यूनिटी और रिकॉन्सिलेशन का प्रतीक होता है, ठीक है, रीयूनियन का प्रतीक होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे शिवा और शक्ति का मिलन होता है, कैसे बैलेंस फाइंड करता है अपनी लाइफ में इंसान, और कैसे वो आगे प्रिवेल करता है, कैसे वो आगे चलता है, कैसे वो अपने आप को अपने इनर विजडम से, अपनी अंतरात्मा, अपनी अंतर मन के पावर से हील करता है, और कैसे स्ट्रांगली ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी, हम दोनों एनर्जी से मिलके बने हैं, और इसी का ये प्रतीक है। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार्ड हमको बता रहा है ये हम शिवा की स्ट्रेंथ भी लेंगे, और हम शक्ति का इनर विजडम और पावर और ब्यूटीफुल जो एक लविंग और केयरिंग नेचर होता है, एक फेमिनाइन का जो नेचर होता है वो है, और एक मास्कुलाइन की जो एनर्जी है वो है। सो दोनों चीज़ हमारे पास में है। ओके, सो पाइल नंबर 2, अब मैं देखूंगी कि आपकी लाइफ में टैरो कार्ड से हम देखेंगे कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली। डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ पाइल नंबर 2, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 की लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली है नेक्स्ट 30 डेज में। टेम्परेंस, अब आप बिलीव करोगे टैरो की ब्लेसिंग में, टैरो के मैजिक में, मेजर अरकाना कार्ड से पाइल नंबर 2 के लिए टेम्परेंस का कार्ड आया था, और टैरो कार्ड से भी टेम्परेंस का कार्ड आया है। इसका मतलब तो यही है कि डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है। ये देखिए, आप डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करोगे, और आपके पास ग्रोथ भी है, एक्सपेंशन भी है। आपको बस अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को एक साथ रखना है, ठीक है। अभी हम और कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए, पर ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। ओके, डेविल की एनर्जी आई है, जिससे हमको समझ में आ रहा है कि हमको बैलेंस करने के लिए क्यों बोला जा रहा है। एक और कार्ड निकालूंगी मैं। डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स ऑफ पाइल नंबर 2, प्लीज़ इनके लिए एक और कार्ड दीजिए मुझे नेक्स्ट 30 डेज के लिए। एक और कार्ड की जगह 2 और कार्ड्स आ गए, और मैं इसको लूँगी। सो मैं आपके लिए कैमरा एंगल सेट कर रही थी ताकि आप कार्ड्स को अच्छे से देख पाएँ। आप कार्ड्स को अच्छे से देखेंगे तो आपकी रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि रीडिंग देखिए, मैं आपको बता रही हूँ जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने टेम्परेंस में बताया कि आपको एक एंजल गाइडेंस, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस तो ज़रूर मिल रही है, आपके लिए बहुत ग्रोथ है, पर यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी आई है। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई ऐसी रिलेशनशिप में हैं जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर आप निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर आपका पार्टनर आपको ऐसा इतना ज़्यादा परेशान आप हो रहे हो इस कनेक्शन से कि आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे भी करके सारी चीज़ें ठीक हो जाएं या तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, सारी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, सारी चीज़ें ठीक होंगी, और वो ठीक आपको करना है, आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी। हमने सीता माँ के कार्ड पे भी आपको बताया है कि कैसे आप इतने सेल्फलेस हो जाते हो ना कि आपको लोग यूज़ करते हैं। सो ये चीज़ को आपको नहीं करने देना है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आप किसी चीज़ से बंधे हुए हो, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको, आपके अंदर ही, आपके इंटरनल सेल्फ में भी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप नहीं निकल पाते, आप इतने नर्चरिंग, इतने केयरिंग हो कि आप ठीक नहीं कर पाते हो इस चीज़ को, ठीक है। आप किसी से, किसी को बुरा नहीं कह सकते, आपके साथ जितना भी बुरा होता आप सबको मैनेज कर लेते हो। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि टेम्परेंस और स्टार के कार्ड को भी आप देख सकते हो, दोनों में फीलिंग्स हैं, दोनों में वाटर है, दोनों में ग्रोथ है, और दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई गई है कि यहाँ पे इमोशंस को भी साथ में लेना है, पर अपने इंट्यूशन और अपने इस एस्पेक्ट को भी कनेक्टेड रखना है। यहाँ पे भी ये इमोशंस के साथ है, पर ये अर्थ से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ
सॉरी, अगर आपको कोई यूज़ कर रहा है, अगर आपके इमोशंस को कोई गलत तरीके से ले रहा है, अगर आपको आपके इमोशनल होने का कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो वो आपको नहीं होने देना है। आपको पूरे तरीके से बैलेंस बना के रखना है। यहाँ पे आपके 7 चक्रास को आपको अलाइन करके रखना है। आपको एंजल्स की ब्लेसिंग लेनी है। आप हर चीज़ करने में सक्सेसफुल होगे। ओके, जैसे ही आप अपने 7 चक्रास को अलाइन करते हो, आप सारी चीज़ें कर पाओगे। ये ब्लेसिंग बहुत प्यारी ब्लेसिंग है कि अभी आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन आप इससे निकलोगे और आपकी बहुत ब्यूटीफुल और लविंग फैमिली होगी। आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस इंसान को समझाओगे कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे अपने एक्सपेंशन, अपने करियर पे ध्यान देना चालू करोगे, तो आप इस इमोशनल और यहाँ पे अर्थली एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। और जैसे आप अपने कैरियर में ध्यान दोगे और इस इमोशन को बैलेंस करोगे, तो आपका बहुत ही ब्यूटीफुल और हैप्पी फैमिली दिख रही है यहाँ पे हमको। सो सब कुछ बहुत ही बढ़िया होगा। इवन आपकी मैरिज बहुत अच्छी होगी इस पर्सन के साथ। इवन आप इसके साथ एक बहुत प्यारा घर बनाओगे और सब खुश होंगे। लेकिन आपको थोड़ा अपने ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देना है। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको अपने 7 चक्रास पे थोड़ा ज़्यादा काम करना होगा। जैसे ही आप बैलेंस बनाते हो, टेम्परेंस, टेम्परेंस, ओके। सो ये बैलेंस का कार्ड है। आपको मैंने पहले ही बताया, मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, और वही हमने पूरी रीडिंग में देखा कि यहाँ पे भी हमको बैलेंस करना बताया गया है। सो जैसे ही आप ये बैलेंस बनाते हो ना, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ और इस कनेक्शन में भी आगे बढ़ पाओगे। ओके, सो आपको अपने कैरियर पे भी ध्यान देना है, और यहाँ पे आपको इस ओवर इमोशनल नहीं होना है। सो ये पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग थी। आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, और आप सीताराम कमेंट कर सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम, जहाँ पे मैं डेली रील्स डालती हूँ और एक डेली गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ आप सबके लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, जिन्होंने ओपल वॉन्ड को सेलेक्ट किया है, ये ओपल वॉन्ड बहुत ही ब्यूटीफुल होता है आपकी स्किन के लिए, आपके जॉइंट पेन के लिए। तो आप इसको भी ऑनलाइन कहीं से, अमेज़ॉन से या किसी वेबसाइट से आप परचेज़ कर सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं ओपल वॉन्ड को यहाँ पे रख देती हूँ, जिससे कि ये हमारी रीडिंग में हमारे साथ रहे और हमको ब्लेस करे। सो अब हम देखेंगे कि आपके लिए कार्ड कौन सा आया है। आत्मन का कार्ड, ओके। सो आपके सोल के लिए आया है, आपके इनफाइनाइट जो पोटेंशियल है आपके अंदर सबसे पहले तो बहुत लिमिटलेस पोटेंशियल है। ये आप जानते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ऑफ कोर्स आपको रियलाइज़ होता होगा, और जब आप मेडिटेशन में बैठोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी आत्मा जो है, सबसे पहले तो ये मुझे एक ओल्ड सोल दिख रहा है आपका। एक ओल्ड सोल एनर्जी है आपकी, जिससे आपकी अम, आपने बहुत बार जन्म लिया है, ठीक है, अपनी लाइफ में, और आप बहुत अच्छे से उन अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हो जब आप मेडिटेशन में बैठोगे। मुझे ये दिख रहा है कि आपको हर पशु पक्षियों और सबके लिए ना बहुत ज़्यादा प्यार है आपके मन में। आपके मन में ग्रीनरी के लिए, नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए बहुत प्यार और बहुत लगाव है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है इस फाइल को देख के। और ये भी दिख रहा है कि आप मटेरियलिस्टिक से ज़्यादा इमोशनल चीज़ों पे, या फिर स्पिरिचुअलिटी पे, माइंड, और ऐसी चीज़ें जो पोटेंशियल बताती हैं किसी की इंटरनल, ना कि कोई मॉनेटरी टर्म्स में, उससे आप ज़्यादा रिलेट करते हो और कनेक्ट करते हो। आप डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका, आप जानना चाहते हो सकता है कि अभी आप इतना नहीं जानते हो इन चीज़ों के बारे में, बट डेफिनेटली आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो है। आपके अंदर ये भावना है कि कुछ हायर पावर है जो हम सबको कंट्रोल कर रही है, ठीक है? और इस वजह से आप इस हायर पावर से मिलना चाहते हो, और डेफिनेटली यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है
इतने कैपेबल हो आप कि आप अपने डिवाइन सेल्फ, अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि बहुत सारी हिडन और आपको अपने बारे में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको पता नहीं है। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ साइकिल में जैसे ही आगे बढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपके खुद के अंदर भी इतनी डेप्थ आपकी, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो, तो आपकी खुद की सोल भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगी आगे आगे। ओके, सो मेजर अरकाना कार्ड्स निकालेंगे। आइल नंबर 3 के एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ, प्लीज़ बताइए कि आने वाले 31 डेज की पाइल नंबर 3 की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, सो द हैंगमैन का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ। अब हम देखेंगे कि टैरो कार्ड से कि हैंगमैन की एनर्जी क्यों आई है और आपकी कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो आपको आने वाले 31 डेज में मिलने वाली है। एम्परर, ओके ओके। क्लैरिफाई करने के लिए एक और कार्ड मैं निकालूंगी। वैसे तो मुझे रीडिंग समझ में आ गई है, बट जस्ट टू कंफर्म, ओके, क्लैरिफाई हो गया है। अब मैं कार्ड्स को आपको बताना स्टार्ट करूँगी। हैंगमैन की एनर्जी है, एम्परर का कार्ड है, टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये हैंगमैन की एनर्जी मुझे समझ में आ गई क्यों आई है। टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और हरमत का कार्ड है। मैं थोड़ा कैमरा एंगल ठीक करती हूँ। हाय गाइस, सो आई होप आप सबको दिख रहा होगा कार्ड्स अच्छे से। मैंने कैमरा एंगल ठीक किया है ताकि कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से दिखें और आप रीडिंग को बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर पाओ और समझ पाओ, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने देखा कि आपका आत्मन का कार्ड आया है, जिसके लिए आपको बोला गया है कि आपका जो इंटरनल सेल्फ, आपका जो सोल है, वो बहुत सारी चीज़ें सर्च करता है, ठीक है। फिलहाल आपकी एनर्जी द हैंगमैन की है। हैंगमैन की एनर्जी आपको बताती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जिनको आप सीधा सीधा देख रहे हो, और उस सीधा सीधा देखने की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें हो क्यों रही हैं, ठीक है। यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आपको बता रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है मतलब बहुत कमांडिंग नेचर का है, और आपके पार्टनर, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कमांडिंग नेचर के हैं। वो ऐसे हैं कि वो जो बोल देते हैं ना, उनको बस वो फाइनल डिसीजन होता है उनका, ठीक है। अगर यहाँ पे वैसे भी रेड कलर बहुत डोमिनेंट है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बट उसके बाद अब वो ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जिससे कि वो बहुत पावरफुल और डोमिनेंट और एक कमांडिंग नेचर उनका हो गया है। और इस वजह से आपको ना उनसे वो केयर और वो नर्चरिंग और वो लव नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से आप इस हैंगमैन की एनर्जी में हो, जिस वजह से आप इस टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, जिसमें आपको चीज़ें आपके पास हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दुख और बहुत तकलीफ है, नहीं। आप एक कनेक्शन में हो, उस कनेक्शन में अचानक से ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी है ना कि अभी आपको बहुत स्टक महसूस हो रहा है। अब आप बस इस कनेक्शन में चल रहे हो, आपको पता नहीं है कि ये कनेक्शन आपके आगे के लिए फ्रूटफुल होगा कि नहीं होगा, आपके लिए ये कनेक्शन इवन शादी तक जाएगा या नहीं जाएगा। कोई उनकी फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें। एक तो वैसे भी इनका नेचर भी ऐसा है कि अगर कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं भी करेगा, तो ये खुद में इतने स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में है कि ये कुछ भी बोल देते हैं ना, तो उसके बाद उनको ऐसा रहता है कि उनको कोई क्रॉस ना करे, उनको कोई क्वेश्चन ना करे। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, इस वजह से आप उनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपको क्या होता है कि आपको पहले तो आदत ही पड़ गई कि आपको इनसे कोई क्वेश्चन नहीं करना है। दूसरा ये है कि आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे, आप अपने इमोशन को समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि ये इंसान सही है या नहीं आपके लिए। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये है तो ये आपकी सारी फुलफिलमेंट तो सारी चीज़ें करता है, पर इमोशनली आपको समझ नहीं पाता। इस वजह से आप अपने में ही कंफ्यूज रहते हो, इस वजह से आप अपने में ही स्टक रहते हो कि मैं त्याग तो कर रही हूँ। यहाँ पे आया है ना त्याग का कार्ड, हैंगमैन का कार्ड, कि आप त्याग तो कर रहे हो,
पर ये त्याग क्या सच में आपको आगे जाके फ्रूटफुल एनर्जी देगा? मेरे को यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है? इन्होंने भी आपको, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं दी हैं, इन्होंने आपको प्यार और लव दिया है, पर वो सबसे ज़्यादा, ये पर्सन सबसे ज़्यादा अपनी मस्कुलाइन एनर्जी से कनेक्टेड है और आप हो फीमेल फेमिनाइन एनर्जी के, ठीक है? आप मेल भी हो सकते हो पर आपकी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा ओवर पावर करती है आपको। इसकी वजह से क्या है कि अब आपको ना समझ में आ रहा है कि आप अपने इमोशन पे ध्यान दो, ना आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे पा रहे हो। बस ये है कि आप गो विद द फ्लो, अभी आपकी गो विद द फ्लो की एनर्जी है कि आप बस चल रहे हो इस कनेक्शन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कनेक्शन में आपको जाना कहाँ है। अब हम देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आपको, ठीक है? आपने इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था बट अभी आप डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि ये प्यार और ये कनेक्शन इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव और लविंग था, ये कनेक्शन इतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट किया था कि उतना ही ज़्यादा अब आपको पेन हो रहा है जब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि क्यों हो रही हैं। और ये पेन और ये डिसअपॉइंटमेंट मैं बहुत अच्छे से आपकी महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि ये होता है, ठीक है? जब आपने अपना 100% दिया हो किसी किसी को, जब आपने, और आपने उधर से रिसीव भी किया है, पर पर अब जो उनका नेचर चेंज हुआ है उस वजह से आपको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऑफ कोर्स पेन में जाओगे, ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटमेंट में जाओगे। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि उनकी फैमिली भी ये चीज़ें पसंद ना कर रही हो, इस कनेक्शन को पसंद ना कर रही हो, और इस वजह से अब इस इंसान ने किसी थर्ड रीज़न से, फैमिली रीज़न, फ्रेंडशिप रीज़न, किसी रीज़न से अपने इमोशंस अचानक से दिखाने बंद कर दिए हैं। वो समझता है कि वो जो कर रहा है बस वही सही है और वो सुनना भी नहीं चाहता, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल फील हो रहा है। अब यहाँ पे करने की ज़रूरत क्या है, मैं ये आपको बताती हूँ। एक और कार्ड निकालूंगी मैं। ये रीडिंग थोड़ी इन डेप्थ रीडिंग होगी और थोड़ी डिटेल रीडिंग होगी, क्योंकि आई वांट कि मेरे व्यूअर्स को, मेरी यूट्यूब फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम ना हो कुछ भी समझने में, ठीक है? ओके, सबसे पहले तो है कि आप इससे दूर भी जाना चाहते हो और आपको समझ में भी नहीं आ रहा आप कैसे दूर जाओ, या फिर आप साथ में रहो, तो आपको प्रॉब्लम तो हो रही है, ठीक है? ये तो हमने देख लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसको ना आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और इस इंसान को भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की ज़रूरत है। इनका ये जो नेचर है, इनको आपको समझाने की ज़रूरत है कि आप पूरे तरीके से इन पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप बाहर जा सकते हो, आप अपना ग्रोथ खुद देख सकते हो, आप चीज़ों को एक्सपैंड कर सकते हो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी और इतनी पोटेंशियल है कि आप सब कुछ खुद से संभाल सकते हो, और ये चीज़ कब आएगी आपके अंदर? ये जैसे ही आप यहाँ आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे चीज़ें ठीक होंगी, पर वो आपके अंदर कैसे आएगी? वो आपके अंदर आएगी सेल्फ रिफ्लेक्शन से। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि आप दूसरों को, कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, तो आप दूसरों को तो बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हो, बहुत केयर कर रहे हो, बहुत लव करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब खुद पे बात आती है ना तो आप वो नहीं कर पाते, आप अपने लिए चीज़ें नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वर्थ जानने की ज़रूरत है, ठीक है? दूसरों को जो आप उंजेला देते हो, आपको खुद के अंदर देखने की ज़रूरत है कि आप क्या इस चीज़ से खुश हो, क्या आप बस इतने ही लायक हो, क्या आपकी वर्थ बस इतनी ही है कि कोई आके आपको कमांड दे दे, ठीक है? मैं समझती हूँ कि इमोशंस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे, पर इमोशंस के बाहर जब हम देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि हमको भी अपने लिए काम करना पड़ेगा। जब तक हम अपने लिए स्टेप्स नहीं लेंगे तो हमारे लिए कोई स्टेप नहीं लेगा। इसलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। सेल्फ लव, ब्यूटीफुल सेल्फ लव की एनर्जी स्टार्ट करनी है, लानी है, ठीक है? आप मेडिटेशन करो, आप स्विच वर्ड चैंटिंग करो। मैंने, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे डेली कोई रेमेडीज़ को डेली गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, और मैं व्हाट्सएप पे भी रीडिंग्स करती हूँ। सो मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, आप वहाँ से जाके कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। बाकी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ
कि सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव स्टार्ट करना, और ये सेल्फ लव स्टार्ट करना, इसके लिए आपको चैंट करना है डिवाइन टुगेदर। आप डिवाइन टुगेदर चैंट करिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करना है। आप जब ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद में, आपको यूनिवर्स में और आपको अपनी पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा। जैसे जैसे ही आपकी सेल्फ लव एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी, सो आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से जैसे आप निकलोगे ना, यहाँ से जब आप दूर जाना, यहाँ से जब आप सॉल्यूशन ढूंढना, यहाँ इस बुरी एनर्जी से जब आप निकलने की कोशिश करोगे, तो आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। तो ब्लेसिंग तो दिसंबर मंथ में या फिर आने वाले 30 दिनों में आपके लिए यही है कि आप अपनी ग्रोथ, अपनी एक्सपेंशन पे ध्यान दो, ठीक है। जैसे ही आप इन चीज़ों से निकलोगे, इस पे ध्यान दोगे, ये चीज़ें अपने आप आपसे दूर हो जाएंगी। दूर हो जाएंगी मतलब ये अगर आपको सर्व नहीं करती तो आपसे दूर चली जाएंगी, या फिर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपको बैलेंस कैसे बनाना है। जो आप अभी बना के रखे हो, अभी आप पूरे तरीके से बैलेंस बना के रखे हो, पर वो बैलेंस आपके हित में नहीं है। ना आप इमोशन लेस, आप नम फील करते हो, ठीक है। इतनी चीज़ें आपके साथ हो गई हैं कि आप तो नम फील करने लगे हो, आपको ज़्यादा इमोशंस फील कहाँ होते हैं। तो जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे ना, तो सब अच्छा होगा। और आपको सेल्फ लव के लिए ही बोला जा रहा है। तो ये आने वाले 30 दिन आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, खुद के लिए प्रैक्टिस करना है। दूसरों को जितनी रोशनियाँ दे रहे हो, दूसरों के लिए जितना खड़े रहते हो, खुद के लिए भी उतना खड़ा रहना ज़रूरी है। सो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ मुझे बताइए, क्या ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई? क्या ये पाइल आपसे कनेक्ट हुआ? आपको ये रीडिंग कैसी लगी? इसका जवाब आप मुझे ज़रूर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। मैं हमेशा से शॉर्ट वीडियोस डालती रहती हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली रील्स अपलोड करती हूँ, डेली गाइडेंस भी पोस्ट करती हूँ, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। थैंक यू सो मच, पाइल नंबर 3, बाय बाय।